नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं वॉर जोन में मौजूद हूं जहां पर फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है तो जमीन टैंक से थर्रा रही है। इसके साथ ही यहां एक ऐसी चौंकाने वाली खबर रूस से आई है जिसने पश्चिमी देश और अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल पुतिन अब डोनबास जाने वाले हैं। क्रेमलिन की तरफ से यह बड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि पुतिन कब जाएंगे और किस इलाके में जाएंगे, लेकिन यह जरूर तय है कि इस बार अपनी रणनीति बदलने या नई रणनीति दिखाने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को नई धार देने के लिए पुतिन यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। एक दिसंबर डोनेट्स्क में मिसाइलें गिराई, 2 दिसंबर लुहांस्क में अटैक किए, 3 दिसंबर खरसान में हमला किया। ये पुतिन का वो टेलर है जिसकी झलक उन्होंने डोनबास से पहले दिखा दी है। रूस ने संकेत दे दिए हैं कि अगर पुतिन के डोनबास में होते हुए कोई गुस्ताखी की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, फिर चाहे न्यूक्लियर अटैक ही क्यों ना करना पड़े। रूस यूक्रेन युद्ध के 10वें महीने में पुतिन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका अंदाजा न अमेरिका को था, न ब्रिटेन को था और न ही नेटो देशों को। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो पूर्वी यूक्रेन के उन इलाकों में जाएंगे जहां पर जनमत संग्रह कराया गया था। पुतिन की तरफ से कहा गया है, पुतिन के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वो डोनबास जाएंगे जहां वो पूर्वी इलाकों में घूमेंगे और सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। ये वही इलाका है जहां पर रूस ने जन संग्रह कराया था और उसके बाद रूस ने कहा था कि अब वो इसे हासिल कर लेगा। तो पुतिन यहां जाने वाले हैं। क्रेमलिन ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि पुतिन कौन कौन से इलाके में जाएंगे और किस वक्त जाएंगे, वो तारीख क्या होगी, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक दिन में यूक्रेन को 2 शॉकिंग खबर मिली। पहली क्रेमलिन से जो पुतिन के डोनबास दौरे की है, और दूसरी खबर आई अमेरिकी मीडिया से जिसने रूस के न्यूक्लियर बम को एक्शन मोड में लाने का दावा किया। न्यूक्लियर हमले को लेकर पुतिन के इरादे कितने बुलंद हैं, इसे लेकर अमेरिकी मीडिया का कहना है कि वो कीव पर परमाणु हमला कर सकते हैं जो कि 100 मेगाटन का हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग में पिछले 10 महीने से जिस बात का सबसे ज्यादा डर पूरी दुनिया को था, वो डर अब क्या सच साबित होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा यह है कि कीव पर परमाणु बम गिराए जा सकते हैं और रूस इसकी तैयारी कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि 100 मेगा टन का परमाणु बम कीव पर रूस गिरा सकता है। इसको लेकर सुनियोजित प्लान तैयार किया जा रहा है रूस की तरफ से। और यही नहीं, आपको बता दें कि इस खुलासे में कहा गया है कि कीव में जब यह परमाणु बम गिरेगा तो इसका दायरा होगा करीब 65 किलोमीटर का, जिसमें करीब 25 लाख लोग रहते हैं और इन लोगों के मारे जाने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हाल ही में बेलारूस बॉर्डर और यूक्रेन से सटे जो पूर्वी इलाके के रूस के बॉर्डर हैं, वहां पर फाइटर जेट्स चहलकदमी करते हुए नजर आए थे। ये वो फाइटर जेट थे जो परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं और अब अमेरिका की तरफ से किए गए इस बड़े खुलासे ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है, क्योंकि अगर कीव पर परमाणु बम गिराए जाते हैं तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा और कई दशक तक कीव फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। ये दुनिया का सबसे ताकतवर बम है, नाम है TSAR। इसे बम का राजा भी कहते हैं। साल 2020 में रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को किए गए एटम बम के टेस्ट का वीडियो रिलीज किया था।
तब दुनिया में हड़कंप मच गया था। 4 किलोमीटर ऊपर छोड़े गए जार से सब कुछ खाक हो गया था। दुनिया ने पहली और आखिरी बार 2 बार परमाणु हमले देखे थे और यह परमाणु हमला अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसके बाद कई दिनों तक काली बारिश होती रही। रेडिएशन के खतरे से आसपास के इलाके थर्राते रहे। 1.5 लाख लोगों की उसी दौरान मौत हो गई थी और दशकों तक इस रेडिएशन की वजह से लोग वहां अपंग पैदा होते रहे। एक बार फिर से उसी अमेरिका जिसने जापान पर परमाणु अटैक किया था, उसने बड़ा दावा किया है, खुलासा किया है कि रूस योजना बना रहा है कि वो कीव पर परमाणु अटैक करने जा रहा है। लेकिन तमाम विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि रूस ने कई बार इसके संकेत दिए हैं, रूस ने कई बार धमकी दी है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिससे इस बात की आशंका काफी बढ़ गई कि रूस परमाणु हमले कर सकता है। कीव को इसलिए रूस परमाणु हमला करने का टारगेट कर रहा है क्योंकि कीव पर फतह करने की उसकी कोशिश युद्ध के शुरुआती दिनों में ही नाकामयाब हो गई थी और अब उसके पास कीव पर फतह करने के लिए या कब्जा करने के लिए कोई और रास्ता बचता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। रूस का जार बम महाविनाशक क्यों कहा जा रहा है और क्यों यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा है, इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका का लिटिल बॉय 14 किलो टन का था, जबकि फैटमैन 18 किलो टन का था। अमेरिका के पास B-83 भी है जो कि 1.2 मेगाटन का है। इसके बाद आता है रूस का टीसार यानी जार बम जो कि 100 मेगाटन का है। इस विस्फोटक से कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलने लगेगी और फिर बेतहाशा गर्मी बढ़ सकती है। जानकारों के मुताबिक परमाणु विस्फोटों के बाद होने वाले रेडिएशन से 3rd डिग्री बर्न होती है। इससे स्किन पर असर पड़ता है, नसों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए डोनबास पे रूस के एक्शन और संभावित महाविनाशक बम के खतरे को देखते हुए यूक्रेन की सेना दहशत में है। वो रूस के टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाने की असफल कोशिश कर रही हैं। हालांकि जेलेंस्की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि डोनबास अब पुतिन के हाथ में है और वो परमाणु हमले की कई बार चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी भी हाल में पुतिन को रोकना चाहते हैं।
इसीलिए एक तरफ अमेरिका की तरफ से परमाणु का डर दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन से बातचीत कर इस मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश हो रही है ताकि पुतिन युद्ध खत्म कर दें। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी देश के मीडिया ने हाल ही में पुतिन को लेकर उनकी सीढ़ी से गिरने से लेकर उनके बीमार होने तक की खबरों को खूब हवा दी। यह भी कहा गया कि पुतिन के हाथ पैर कांपते हैं, वो बीमार चल रहे हैं, वो फैसला लेने लायक नहीं है। लेकिन पुतिन ने यह जाहिर कर दिया है कि वो अब जेलेंस्की को माफ करने वाले नहीं हैं और जेलेंस्की के खिलाफ जाने के लिए उन्हें जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाने को तैयार हैं। जी हां, जो भी कदम उन्हें उठाना पड़ेगा वो उठा सकते हैं। इसके लिए 100 मेगा टन का परमाणु बम ही क्यों न गिराना पड़े। इस बीफ केस में मौजूद है वो बटन जिसे पुतिन दबाएंगे और कीव का जर्रा जर्रा जार बम से कांप उठेगा। माना जा रहा है कि पुतिन जब डोनबास में होंगे तो ये ब्रीफकेस भी उनके साथ चलने वाले शख्स के हाथों में रहेगा। और अगर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी आर्मी पर काउंटर अटैक की कोशिश की या पुतिन जिस इलाके में होंगे वहां कोई हरकत की तो वहीं न्यूक्लियर हमले के आदेश दिए जा सकते हैं। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस में परमाणु हमले से जुड़े डॉक्यूमेंट और अलर्ट अलार्म यानी न्यूक्लियर हमले का कमांड सिस्टम होता है। यह अलर्ट अलार्म तब बजता है जब रूस पर हमला किया जाता है और फिर दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियार एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस जार बम की इन दिनों अमेरिकी मीडिया में चर्चा हो रही है, इस ब्रीफकेस के जरिए उससे भी हमला किया जा सकता है। हालांकि इस नौबत के आने से पहले ही पुतिन यूक्रेन और नाटो को असलियत दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क से लेकर सुमी तक जोरदार हमले किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से बड़ी खबर यह है कि रूस ने ताबड़तोड़ डोनेट्स्क से लेकर और सुमी तक अटैक्स किए हैं। करीब 4 घंटे के भीतर 30 से 40 राउंड के अटैक में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। एक हेलीकॉप्टर को रूसी सेना ने मार गिराया है। यह यूक्रेन का फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा जो वाहन हैं सेना के, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। टीसार को लेकर कहा जाता है कि इसे किसी बैलिस्टिक मिसाइल में फिट नहीं किया जा सकता। इस महाविनाशक बम को जिस पारंपरिक विमान से गिराया जाता है वो आसानी से रडार की पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए रूस यूक्रेन के हर उस सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश में जुट गया है ताकि न्यूक्लियर मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। वॉर जोन में एक बड़ी खबर ने सनसनी मचा दी है। दावा किया गया है कि रूस अब बड़े साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है और यूक्रेन पर साइबर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा उन तमाम देशों के उन तमाम अधिकारियों और यूक्रेन से जुड़े हुए लोगों पर भी यह साइबर अटैक हो सकता है जो यूक्रेन को इस युद्ध में मदद दे रहे हैं। दरअसल यह बड़ा खुलासा और इस खबर को लेकर बड़ा दावा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जनरल मैनेजर डिजिटल एनालिसिस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक होने वाला है और यह साइबर अटैक ऐसे वक्त में होने वाला है जब रूस ठंड के मौसम का फायदा उठाकर यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इससे पहले युद्ध के शुरुआती दिनों में मार्च, अप्रैल और मई महीने में भी साइबर अटैक किए गए थे यूक्रेन पर रूस की तरफ से, जिसमें रेलवे संगठन के अलावा जो हथियार से जुड़े हुए यूक्रेन के संगठन या फिर हथियार उत्पादन करने वाले जो कारखाने हैं और इसके अलावा सरकारी तंत्र हैं, वहां पर साइबर अटैक किया गया था और इसमें कई तरह के डेटाज जो हैं उनको डिलीट कर दिया गया था और कई तरह की जानकारियां हासिल कर ली गई थी। पुतिन कब कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। इस बात से यूरोप भी वाकिफ है।
अमेरिका भी अच्छी तरह समझता है। इसलिए डोनबास में पुतिन के दौरे से पहले जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। रूसी सेना यहां से यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर का ऑप्शन दे रही है। वॉर जोन से विद्यानाथ झा की रिपोर्ट। वॉर जोन से इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरें, हर अपडेट और हर तस्वीर वॉर जोन से सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।